हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मार्केट काफ़ी बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है आगे इस तरह से चलने वाला है कि वापस से ये नीचे आएगा? ऑल्टो कॉइन से दोस्तों क्या लग रहा है वो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड दोस्तों कुछ अपडेट्स भी है क्रिप्टो से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर अभी राइट नाउ हम देखते हैं मार्केट की तरफ, तो दोस्तों मार्केट जो है काफ़ी बढ़िया अभी राइट नाउ चल रहा है। 1,07,000 1,08,000 के आसपास ये भी बिटकॉइन अभी राइट नाउ चल रहा है। ओके, एंड दोस्तों ऑल्टो कॉइन्स फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल ऑल्टो कॉइन्स के अंदर कुछ भी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मेन दोस्तों जो रीज़न है वो है डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ बिटकॉइन बाइंग ही हो रही है, ऑल्टो कॉइन्स में कोई बाइंग नहीं हो रही है। फियर एंड ग्रेड जो है वो चल रहा है अभी 50%, दैट मीन्स न्यूट्रल। लोग अभी भी कंफ्यूज है कि क्या बिटकॉइन नीचे आने वाला है यहाँ से वापस से। तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूज़ जो ऐसी होती है, जो ऐसी न्यूज़ जो जो बता के नहीं आती है, ठीक है, तो उस हिसाब से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ तो दोस्तों ये जो एक्सपेक्ट है भाई, कौन सी न्यूज़ कब निकल के आ जाएगी बाहर, तो ये तो भाई कोई भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो मार्केट में इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं तो। ओके, तो फ्रेंड्स फिलहाल हम बात करते हैं भाई क्या अपडेट है जो पॉजिटिव है। तो दोस्तों सबसे ये कंफर्म उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है एंड 24 को ये जो है प्रेस रिलीज में उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई ईरान एंड इजराइल जो है अपने वॉर को ख़त्म कर रहे हैं। अब दोस्तों ये भी लोगों की बातें हो रही कि भाई 12 दिन का इस वॉर में कौन जीता, ईरान जीता कि इजराइल जीता? तो दोस्तों मुझे लगता है कि वॉर से कभी कोई जीतता नहीं है। वॉर तो सभी के लिए एक मतलब वॉर दोस्तों जो है वो कहीं ना कहीं सबके लिए एक हार ही है। ठीक है, वॉर से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। तो दोस्तों दोनों कंट्रीज़ का इसमें मैं बोलूँगी हार ही है, कोई इसमें जीता नहीं है। फाइनेंशियली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड को दोस्तों जो लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन जो दो कंट्रीज इन्वॉल्व था उसमें से भी किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वॉर हो रहा है तो लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो है मेन ह्यूमन बींग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, उस कंट्री का इकोनॉमिक इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। तो वॉर जीतना और हारने की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ पे तो वॉर से मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हार ही होता है। चाहे कोई भी कंट्री अगर वॉर कर रहा है तो कोई जीता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है और मार्केट के लिए भी अच्छी न्यूज़, जैसे दोस्तों जैसे ही आया ये न्यूज़ कि भाई ईरान एंड इजराइल का सीज़ फायर हो रहा है, उसके तुरंत ही मार्केट ने वापस से जो है एकदम से 1,08,000 9,000 तक चला गया था बिटकॉइन उसी वक्त एग्जैक्टली। तो ये न्यूज़ है जो आपको दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ न्यूज़। ठीक है, अब ये न्यूज़ की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमको तो लगा था भाई न्यूज़ अभी तो ये इनका वॉर स्टार्ट हुआ है चलेगा, लेकिन एकदम से ही बंद हो गया। तो ये भी न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड था, तो इसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव जो है रिएक्ट किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई पवेल का क्या चल रहा है। दोस्तों पवेल को निकालने के लिए मतलब ट्रंप ने सारे कोशिशें कर रहा है एंड इवन अभी 3 से 4 लोगों को उसने पिक भी किया हुआ है एंड बहुत जल्दी जो है वो पवेल को रिप्लेस भी कर देगा। ये भी अनाउंसमेंट ट्रंप ने अपने ऑफिशियली पेज पे कर दिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गया। अब दोस्तों पवेल दोस्तों जैसा भी है वो क्रिप्टो के अगेंस्ट तो नहीं है, क्रिप्टो को लेके तो वो पॉजिटिव है। पवेल स्ट्रेस दैट अ बैंक शुड हैव फ्रीडम टू चूज देयर कस्टमर्स एंड बिजनेस मॉडल एज लॉन्ग एज दे मैनेज रिस्क। दैट मीन्स बैंक चाहे तो क्रिप्टो में वर्क कर सकता है, बिल्कुल फ्रीडम है उन्हें अपने कस्टमर चूज़ करने का, अगर वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड है तो। ठीक है, दैट मीन्स पवेल तो फिलहाल क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है, वो क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव ही है। तो ये भी एक अच्छी बात है बिकॉज अभी तो फेड का चेयरपर्सन पवेल ही है, तो अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो वो पॉजिटिव ही निकल के आता है। ओके, एंड दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज़ भी दोस्तों है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएस का जेडी वेंस, उनके हिसाब से भाई जब इलेक्शन के पहले आपने 50 पॉइंट आपने रेट कट किया था, तो अब रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं जब इन्फ्लेशन लोअर है? ठीक है, उनके हिसाब से ये सवाल है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके भी जवाब में पवेल ने रिप्लाई दे दिया है कि भाई देखिए अभी जो ट्रंप ने जो ये टैरिफ और जो टैक्स का जो ये नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, अभी इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन जो पाथ है, जो रास्ता जिस तरफ जा रहा है, वो रास्ता उन्हें इन्फ्लेशन की तरफ
दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं किया है, बिकॉज ये चीज़ें सही नहीं है। जो ट्रम्प टैरिफ एंड टैक्स को लेके कर रहा है वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं यूएस को आगे जाके वो चीज़ यूएस जो है उसको सफ़र करेगा। तो ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है वो पवेल ने किया है बिकॉज ऑफ ट्रम्प की जो मनमानी कर रहा है ट्रम्प, उसके हिसाब से, एंड उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। ठीक है, तो ये सवाल लोगों के मन में, तो ऑफकोर्स तो वाइस प्रेसिडेंट भी तो है, तो ट्रम्प के नीचे ही, तो वो भी ट्रम्प के हिसाब से ही बात करेगा। तो इसका जवाब पवेल ऑलरेडी दे चुका है। ओके, एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा, ऑफकोर्स दोस्तों ट्रम्प जो है फुल नेगेटिव है पवेल को लेके, तो वो अपने हिसाब से अपना अनाप शनाप जो है स्टेटमेंट भी दे रहा है पवेल को लेके। इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ओके, एंड ETF में भी दोस्तों अच्छी खासी बाइंग फिलहाल बिटकॉइन में हो रहा है, इथेरियम में भी हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। ठीक है, आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई न्यूज़ दोस्तों देखा जाए तो सभी न्यूज़ फिलहाल तो पॉजिटिव है, कहीं से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से चांसेस है कि भाई बिटकॉइन आगे जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर ऑल्टो कॉइन जुलाई महीने तक का वेट कर लीजिए। एंट्री लेनी है तो एंट्री लेने का बेस्ट टाइम है, बिकॉज बिटकॉइन तो 1,08,000 तक चला गया, लेकिन ऑल्टो कॉइन्स नीचे ही है। 50% 80% तक दोस्तों ऑल्टो कॉइन जो है वो गिरे हुए हैं। तो आपको लगता है कि कौन से कॉइन लेने चाहिए, तो मेरे हिसाब से ETF जिस कॉइन का आने वाला है उस कॉइन के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको वीडियो में कि कौन से ऑल्टो कॉइन्स बेस्ट रहेंगे एंट्री लेने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे कॉइन को पिक कीजिए जिसका ETF आने वाला है, चाहे वो XRP हो गया, चाहे डॉग कॉइन हो गया, सोलाना हो गया। दोस्तों ये सारे वो कॉइन्स हैं जिसके ETF जो है वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है, कभी भी अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे इन कॉइन के अंदर एक ह्यूज बाइंग होगी, तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। एंड फ्रेंड्स वैसे भी इतना ज़्यादा प्राइस नीचे गिरा हुआ है कि अभी भी अगर आप एंट्री लोगे तो आप प्रॉफिट में ही आने वाले हो। 80% ज़्यादा दोस्तों गिरना किसे बोलते हैं आप सोचिए। सारे ऑल्टो कॉइन्स, कोई भी ऑल्टो कॉइन्स को आप उठा लीजिए, अच्छे कॉइन्स, मैं कचरे कॉइन्स या मेम टोकन्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे कॉइन्स की बात कर रही हूँ, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे गिरा हुआ है, तो आप उसके अंदर भी एंट्री बना सकते हैं। आने वाला महीना दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट आपको देने के चांस सकता है। अगर ETF भी अप्रूव होता है उस कॉइन का, तब तो आपको लॉन्ग टर्म में भी उस कॉइन से बेनिफिट मिलेगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो कि शॉर्ट टर्म होल्ड करते हो। ओके, तो फ्रेंड्स एंट्री बनाने का टाइम हो गया है, अब अपने कॉइन्स को चूज़ कीजिए एंड उसके अंदर एंट्री बनाइए, बिकॉज नेक्स्ट मंथ चांसेस है कि हम लोग ऑल्टो कॉइन्स के अंदर पंप देखेंगे, अनलेस अनटिल कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आए। बिकॉज दोस्तों न्यूज़ जैसे कि मैंने बोला बता के नहीं आता है, वो एकदम से आ जाता है। ठीक है, तो वो अगर आता है तो फिर उसके हिसाब से आप अपना ऑर्डर लगाइएगा, बिकॉज ये चीज़ें तो होगी ही होगी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी आपने देखा होगा, एंड प्रेजेंट में तो चल ही रहा है। कितना न्यूज़ इफेक्ट दोस्तों करता है मार्केट के मूवमेंट के ऊपर, ये आपने देख लिया है। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से ही आप वर्क कीजिएगा, उसके हिसाब से ही अपना रिस्क मैनेज भी आप खुद करिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स आज के दोस्तों वीडियो में यही अपडेट था। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।